हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डीएल कुलदीप। आइए हम निफ्टी 50 की स्टडी करते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरीके से मोमेंटम किया और ये कल किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। पहले हम इसको डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी में ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से मार्केट डाउन आई, फिर पोज लिया, फिर डाउन। यहाँ 2 दिन पोज लेने के बाद कल मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, लेकिन आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और फिर मार्केट ने एक छोटी सी रेड कैंडल इसके बीच में बनाई है। तो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से मूवमेंट की है। कल कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो कल हमारे लिए क्या हो सकता है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हमें मार्केट इस रेंज में दिखेगी। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट इस लेवल को चेक करती हुई हमें दिख सकती है। यहाँ अगर हमें कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं, लेकिन मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुई और मार्केट ने 15,400 के लेवल को चेक किया। यहाँ से ना तो मार्केट ऊपर गई ना नीचे गई, मार्केट साइडवेज मार्केट रही है। तो अब कल हमारे लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि हम मार्केट को कल किस तरीके से ट्रेड करें। अगर आप मार्केट को अभी देखोगे तो मार्केट अभी एक रेंज में है। मार्केट ने 3 तरह की रेंज बना रखी है। एक रेंज तो ये है पहली, देखिए यहाँ से दूसरी रेंज, फिर मार्केट ने ये एक रेंज बनाई। अभी मार्केट में ये एक तीसरी रेंज बनती हुई दिख रही है। तो अब हम इसको कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अभी मार्केट चल रही है, अभी 3:17 का टाइम हुआ है, मार्केट को क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम है। तो अब हम देखते हैं कि अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है, मान लेते हैं कल मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होती है, अगर यहाँ गैप अप ओपन होती है तो मार्केट यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की ओर निकलेगी तो हमारे लिए ये पहला टारगेट रहेगा। और इसके बाद हमारा अगला जो टारगेट रहेगा वो 16,150 का टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट कल यहाँ थोड़ी साइडवेज ओपन होती है, अगर यहाँ कंसोलिडेट करके इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करती है तो हमारे लिए सीधा 15,180 का टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ कोई पॉजिटिव सिग्नल देती है तो यहाँ भी हमारी बाइंग बन सकती है, क्योंकि यहाँ लास्ट टाइम एक अच्छी बाइंग आई थी, तो यहाँ से भी एक अच्छी बाइंग आ सकती है जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 15,650 के लगभग रहेगा। अगर यहाँ कोई नेगेटिव सिग्नल मिलता है तो यहाँ से हमें एक डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अब इसमें हमें लेवल टू लेवल मार्केट को ट्रेड करना होगा। हमारे लिए हमारे जो लेवल्स हैं वो हमारे सामने ड्रॉ हैं कि अब मार्केट या तो गैप डाउन ओपन हो सकती है। अगर गैप डाउन ओपन होकर अगर मार्केट 15,180 के लेवल को अगर ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल, अगर कोई भी कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करती है तो हमारे लिए मार्केट का सीधा साइकोलॉजिकल एक टारगेट रहेगा जो रहेगा 15,000 का। ऑलमोस्ट ये 15,000 का हमारे लिए एक टारगेट रहेगा। अब सारे लेवल्स हमारे लिए ड्रॉ हैं, हमें लेवल टू लेवल मार्केट को ट्रेड करना है। यहाँ जो हमें कैंडल्स दिख रही हैं इनसे नीचे अगर मार्केट ऊपर से आकर नीचे 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो आप अगले टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ मार्केट 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करती है तो आप 15,000 के लिए ट्रेड कर सकते हो। और अगर इन सभी लेवल्स के ऊपर आपको कोई पॉजिटिव कैंडल दिखती है तो आप अगले टारगेट के लिए फिर इसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ हमें रिवर्सल और एक ट्रेंडिंग मार्केट दोनों देखने को मिल सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि निफ्टी में जो हाई वेटेज रखने वाले बैंक निफ्टी और आईटी सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं ओआई को, देखते हैं कि ओआई डाटा क्या कहता है। मार्केट में जो ओवरऑल सिनेरियो है वो डाउन साइड का सिनेरियो है। तो अगर हम ओआई डाटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी देखना कॉल राइटर काफ़ी ज़्यादा हैं और पुट राइटर कॉल राइटर की बजाय बहुत कम है। पुट राइटर देखोगे तो आपको सबसे बड़ा पुट राइटर है वो 15,000 पे देखने को मिल रहा है। अगर आप कॉल राइटर देखोगे तो सबसे बड़ा कॉल राइटर आपको 15,500 पे ही देखने को मिल रहा है। ओवाई डाटा के अकॉर्डिंग तो हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए और एक डाउन हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिले, लेकिन ओवाई डाटा देखो कॉल राइटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि पुट राइटर 15,000 से पहले कोई स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है ही नहीं। तो मे भी हो सकता है कि कल हमें 15,180 का लेवल देखने को मिले, हो सकता है कि हमें 15,000 का भी लेवल देखने को मिले। तो हमें इन दोनों लेवल्स के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ अगर थोड़ा सा मार्केट साइडवेज ओपन होती है, अगर कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेक करती है, 15,400 के लेवल को ब्रेक करती है, हम 15,180 के लिए सीधा ट्रेड करने वाले हैं और ये एक बहुत शानदार ट्रेड होने वाली है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो मार्केट में हमारा जो अगला सिनेरियो 15,000 के लिए रहेगा। अपसाइड के
आपको टारगेट दे दी। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में, सेम इसी तरीके से बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है कि मार्केट में ये एक यहाँ कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, अब ये या तो ये इसको रीचेक करने है, रीचेक करने का तो हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, या फिर हमारे लिए जो अगला जो टारगेट रहेगा, अगर मार्केट कल इसके नीचे क्रॉस करती है यहीं ओपन होकर, तो हम सीधा इस लेवल के लिए पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, हम 450 के आसपास का हमारा पहला टारगेट रखेंगे बीएन में। जिस तरीके से निफ्टी ट्रेड कर रहा है सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। अगर हम निफ्टी में कोई ट्रेड लेते हैं तो अगर हम बीएन को भी देख लें, अगर हमारे फेवर में अगर बीएन भी एज इट इज़ वैसे ही कर रहा है तो हमारा जो ट्रेड है वो अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाती है, और हमें हमारा जो सेकंड टारगेट होता है, हम फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट जो रखते हैं तो वो हमें मिलने के चांसेस होते हैं, या हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकती है। अगर हम आईटी सेक्टर को देखें तो आईटी सेक्टर में देखोगे आपकी कल मार्केट ने एक अच्छा ट्रेंड दिया, आज आईटी सेक्टर पूरा साइडवेज रहा है। अगर हो सकता है कि आईटी सेक्टर यहाँ से ब्रेकआउट करे, आईटी सेक्टर यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है, आईटी सेक्टर यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है, बीएन यहाँ से रीचेक करके ऊपर निकल सकता है, बीएन यहाँ से डाउन भी जा सकता है क्योंकि ये एक अच्छी रेंज बनी हुई है। तो सेम इसी तरीके से आईटी सेक्टर भी यहाँ से एक डाउनफॉल ले सकता है। तो हमें निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी और आईटी दोनों के चार्ट्स भी देखने बहुत ज़रूरी हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ भी हमें एक नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है, हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए लेकिन सिनेरियो नेगेटिव ही है मार्केट में। निफ्टी में अगर हम वॉल्यूम देखें तो आज डे टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी का वॉल्यूम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, रेड वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, जो कि एक नेगेटिव सिनेरियो ही दे रहा है मार्केट के लिए। तो हम निफ्टी को कल एक डाउन साइड की अगर हमें ट्रेड मिलती है, हमारे लेवल्स को ब्रेक करता है, या अप साइड में हमारे लेवल्स को ब्रेक करता है, कंफर्म करने के लिए हम 15 मिनट की एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। उसके बाद हम अगले टारगेट के लिए डायरेक्ट उसको ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।